तो लास्ट पार्ट में फ्रीज़ा ने वजीटा और जिरन को हरा दिया था और अब वो जा रहा था अर्थ की तरफ, अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गोकू गोहान के ऊपर नज़र रख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से गोकू को एक एनर्जी सेंस होती है अर्थ की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुई। गोकू कहता है, ये एनर्जी तो मुझे फ्रीज़ा की लग रही है, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से अर्थ की तरफ कैसे आ रही है? मुझे चल करके देखना होगा कि ये फ्रीज़ा कर क्या रहा है। ऐसा बोल करके गोकू जैसे ही अर्थ से दूर जाता है और एटमॉस्फेयर को पार करके स्पेस में पहुंचता है, तभी वो देखता है कि फ्रीज़ा काफ़ी तेज़ी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। गोकू कहता है, फ्रीज़ा, तो तुम? गोकू ने इतना बोला ही होता है, तभी फ्रीज़ा एक तेज़ी से आकर के गट पंच मार देता है गोकू को। और फ्रीज़ा अपनी वाइट बीस्ट सेलेस्टियल फॉर्म में था, इसीलिए उसके पंच में इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि गोकू अनकॉन्शियस होकर के अर्थ की तरफ गिरने लगता है। गोकू जैसे ही अर्थ पे गिरने वाला होता है, तभी गुहान गोकू को बचा लेता है। और गुहान कहता है, फादर, आपको क्या हो गया? आखिर ये हाल आपका किसने कर दिया? आपको किसने मारा है? तभी वहाँ पे फ्रीज़ा आता और कहता है, इसे मैंने मारा है और मैं तुम्हारा भी यही हाल करने वाला हूँ। गुहान कहता है, क्या? लेकिन क्यों? फादर ने तो तुम्हारी जान बचाई थी, आखिर तुम हम दोनों को क्यों मारना चाहते हो फिर? तो फ्रीज़ा कहता है, मैं तुम दोनों को नहीं, बल्कि पूरे अर्थ को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब क्योंकि ये मल्टीवर्स ख़त्म होने ही वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना उससे पहले अपना अधूरा काम ही पूरा कर लूँ। मेरा सपना था कि मैं पूरी सीएन ब्रीड को ख़त्म कर दूँ, और मुझे लगता है कि आज मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा। मैं ऑलरेडी वजीटा को हरा चुका हूँ, अब तुम लोगों की बारी है। तुम लोगों का प्लेनेट डिस्ट्रॉय करके मैं चैन से मर सकता हूँ। गोहान कहता है, नहीं, मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगा। अर्थ पे मेरी फैमिली रहती है। तुमने मेरे फादर का जो हाल किया है, अब मैं सेम हाल तुम्हारा कर दूंगा। तुम मुझसे नहीं बचने वाले फ्रीज़ा। ऐसा बोल करके गोहान अपनी ओमनी इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो फ्रीज़ा के ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन फ्रीज़ा गोहान के अटैक को काफ़ी आसानी से रोक लेता है। फ्रीज़ा कहता है, तुमने कोशिश तो अच्छी की गोहान, लेकिन मेरी इस वाइट बीस्ट सेलेस्टियल फॉर्म के सामने तुम्हारी ये फॉर्म कुछ भी नहीं है। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा गोहान के ऊपर भी एक गट पंच मार देता है और गोहान भी गोकू के बगल में आकर के गिर जाता है। गोकू और गोहान दोनों ही धराशायी हो गए थे। वो दोनों ही खड़े होकर के फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रीज़ा का अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि गोकू और गोहान सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तभी फ्रीज़ा के ऊपर पीछे से कोई अटैक मारता है, और वो और कोई नहीं बल्कि वजीटा और जिरेन होते हैं। लेकिन फ्रीज़ा की सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म काफ़ी आसानी से जिरेन और वजीटा के अटैक को सेंस कर लेती है और उन दोनों के अटैक को रोक भी देती है। फ्रीज़ा कहता है, तो तुम दोनों दोबारा से यहाँ पे आ गए। अच्छा हुआ सारे सेंस एक ही जगह इकट्ठे हो गए हैं। अब मुझे तुम लोगों को मारने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तुम लोगों को मैं एक ही साथ ख़त्म कर सकता हूँ इस अर्थ के साथ में। बस एक वो ब्रोली का बच्चा बचा हुआ है जिसे मुझे ढूंढ करके मारना होगा। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा वजीटा और जिरेन के ऊपर भी अटैक मार देता है और वो भी ज़मीन में गिर जाता है। अब फ्रीज़ा के सामने कोई भी खड़ा होने वाला नहीं था जो कि उससे टक्कर भी दे सके। फ्रीज़ा के पास पूरे मेगावर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म थी। फ्रीज़ा की फॉर्म इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि पूरे मेगावर्स में कोई भी ऐसा भी नहीं था जो कि उसको टफ कंपटीशन भी दे सके। फ्रीज़ा लिटरली अपने एक पंच में किसी भी फॉर्म को डिफीट कर सकता था। खैर, फ्रीज़ा अपना हाथ बढ़ाता है अर्थ की तरफ और कहता है, "हैं, तुम सेंस के साथ रह करके काफ़ी अच्छा लगा। तुमसे कंपटीशन करके भी काफ़ी मज़ा आया, लेकिन अब तुम लोगों का चैप्टर यहीं पे क्लोज़ होता है। अब इस पूरे ओमनीवर्स पे केवल एक ही बीइंग राज करेगा, और वो है लॉर्ड फ्रीज़ा। मैं पूरे एग्जिस्टेंस पे राज करूँगा। सारे बीइंग को अपने रास्ते से हटा करके सबको मार डालूँगा।" ऐसा बोल करके फ्रीज़ा जैसे ही अपनी की ब्लास्ट से अर्थ और उन सभी को डिस्ट्रॉय करने जा रहा होता है, तभी जिरेन, वजीटा और गोकू इन तीनों के सामने फ्लैश आता है और गोहान फ्रीज़ा गायब हो जाता है। जिरेन कहता है, नामुमकिन, ये दोबारा से कैसे हो गया? ये तो सेम वही चीज़ हुई है जो सेलेस्टियल्स के साथ फाइट करते समय हुआ था। सेम ऐसी ही रोशनी छाई थी हमारे सामने और अचानक से सेलेस्टियल्स और गोहान गायब हो गए थे।
लेकिन आखिर ये हो क्या रहा है? गोहान ऐसा कैसे कर पा रहा है? वजीटा कहता है, क्या ये सब गोहान कर रहा है? कैकरॉट, मैंने तुमसे सही कहा था। मुझे लगता है कि गोहान ही वही एंड्रॉयड है। हमें जल्द से जल्द इस एंड्रॉयड को कुछ करना पड़ेगा। गोकू कहता है, वजीटा तुम इतनी श्योरिटीज़ कैसे कह सकते हो सकता है कि गोहान ने कोई नई फॉर्म को अचीव किया हो जो कि हमें नहीं बताना चाहता हो। वजीटा कहता है, कैकरॉट मुझे ज़रूर लगता है कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। गोहान पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अचानक से वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया कि वो सेलेस्टियल्स और फ्रीज़ा की सेलेस्टियल वाइड बीस्ट जैसी फॉर्म को डिफीट कर सके? मुझे बहुत बुरा डाउट आ रहा है फ्रीज़ा के ऊपर। तभी वहाँ पे फ्यूचर गोकू आता है और कहता है, क्या हुआ? आखिर तुम दोनों की इतनी बुरी हालत की किसने? किसने आखिर तुम लोगों को इतनी बुरी तरीके से पीटा है? मुझे बताओ, मैं उन सबको ख़त्म कर दूंगा। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू पहले सभी को हील करता है, जिसके बाद जिरेन बताता है कि फ्यूचर गोकू, ऐसी हालत हमारी फ्रीज़ा ने की है। उसने एक नई फॉर्म सीखी थी। फ्यूचर गोकू कहता है, नई फॉर्म? आखिर कैसी फॉर्म सीखी थी फ्रीज़ा ने? तो वजीटा बताता है, उसकी फॉर्म का नाम है सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म, और वो फॉर्म हमारी रेनबो फॉर्म से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। फ्यूचर गोकू कहता है, क्या सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म? क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है। डेफिनेटली फ्रीज़ा के पास कोई और फॉर्म होगी, क्योंकि सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म को केवल एक सेलेस्टियल ही अचीव कर सकता है, एक मॉर्टल अचीव कर ही नहीं सकता है। गोकू कहता है, फ्यूचर गोकू तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि फ्रीज़ा ने उस सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म को अचीव कर लिया, अगर ये फॉर्म केवल सेलेस्टियल ही अचीव कर सकते हैं तो? जिरेन कहता है, एक मिनट फ्यूचर गोकू, क्या मैं आपसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ? फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। तो जिरेन कहता है, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आखिर वो एंड्रॉयड कौन कौन सी फॉर्म को अचीव कर सकता है? तो फ्यूचर गोकू कहता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसा कि मैंने बताया वो किसी भी फॉर्म को अचीव कर सकता है इस ओमनीवर्स की, और वो इस ओमनीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग भी बन सकता है। तो जिरेन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रीज़ा ही वो एंड्रॉयड है? क्योंकि आप ही ने कहा कि एक मॉर्टल के लिए उस फॉर्म को अचीव कर पाना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसका मतलब तो केवल एक ही है कि फ्रीज़ा एंड्रॉयड है। गोकू कहता है, हाँ इस चीज़ पे तो हमने गौर ही नहीं किया। फ्यूचर गोकू कहता है, एक मिनट, जब उस फ्रीज़ा ने गोहान और ब्रोली के ऊपर अटैक किया था तब भी उसने सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म को नहीं दिखाया था। इवन दो हम सब ने मिल करके फ्रीज़ा को मरने के लिए छोड़ दिया था, तब भी वो हमें अपनी सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म दिखा सकता था और हमसे फाइट करके हमें हरा भी सकता था, लेकिन तब फ्रीज़ा ऐसा नहीं कर पाया। तुम लोग ठीक कह रहे हो, डेफिनेटली फ्रीज़ा ही वो एंड्रॉयड है, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं हो सकता है जिससे कि वो सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म को अचीव कर सके। गोकू कहता है, क्या इतने समय से वो हमारे बीच में था और हमें बिल्कुल भी पता नहीं था? उसने तो काफ़ी सारी हमारी बातें भी सुन ली थी। फ्यूचर गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, अब हमें जल्द से जल्द कोई नया प्लान बनाना होगा और उस फ्रीज़ा से छुटकारा पाना होगा, लेकिन आखिर वो फ्रीज़ा है कहाँ पे? तो जिरन कहता है, फ्यूचर गोकू फिर से वही चीज़ हुई थी जो कि सेलेस्टियल्स के साथ हुई थी। फ्यूचर गोकू कहता है, कैसी चीज़? तो जिरन बताता है कि फ्रीज़ा हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन तभी हमारे सामने एक फ्लैश छाया और अचानक से गोहान और फ्रीज़ा गायब हो गए। जैसे कि गोहान ने सेलेस्टियल को गायब कर दिया था, वैसे ही फ्रीज़ा को भी गायब कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। फ्यूचर गोकू कहता है, ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, आखिर गोहान ऐसा कैसे कर पा रहा है? कहीं गोहान ने कोई सीक्रेट चीज़ तो नहीं अचीव कर ली है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? गोहान अचानक से कैसे गायब हो सकता है? वजीटा कहता है, फ्यूचर गोकू, जब हमने गोहान से बात की थी तो गोहान कह रहा था कि उसके ऊपर किसी एनर्जी ने काबू पा लिया था। उसको बिल्कुल भी नहीं आया तो उसके साथ हुआ क्या था, और जब उसकी आंखें खुली तो वो अर्थ पे था। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? फ्यूचर गोकू कहता है, गोहान के ऊपर किसी एनर्जी ने काबू पा लिया था? स्ट्रेंज, ये चीज़ तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। आखिर कौन सी एनर्जी हो सकती है जो कि गोहान के ऊपर काबू पा सकती है? कहीं ये कोई मिस्टीरियस एनर्जी तो नहीं है? गोकू, वजीटा, तुम लोग मेरे साथ चलो, हम लोग अलग अलग डायमेंशन में जा कर के खोजेंगे कि आखिर गोहान और फ्रीज़ा कहाँ पे चले गए। और जिरेन, तुम लॉर्ड जेनो की पैलेस पे जाओ, उनको सब कुछ एक्सप्लेन करो जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे, और उनके साथ मिल करके एक प्लान को डिज़ाइन करो ताकि हम उस फ्रीज़ा को जल्द से जल्द काबू में पा सकें और उसको किसी मल्टीवर्स या फिर डायमेंशन में कैद कर सकें। जिरेन कहता है, जी
मैं ऐसा ही करता हूँ। ऐसा बोल करके जिरन पहुँच जाता है सीधे ज़ेनो की पैलेस पे और फ्यूचर गोकू वजीटा निकल जाते हैं गोहान और फ्रीज़ा की खोज में। खैर, जिरन जैसे ही ज़ेनो के पैलेस पे पहुंचते हैं और सब कुछ एक्सप्लेन करता है, तो जिरन की बात सुन करके ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट की आंखें भी खुली रह जाती हैं। ज़ेनो कहता है, क्या सच में ऐसा हुआ है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? फ्रीज़ा इतने समय से हमारे साथ में था और हमें भनक तक नहीं लगी कि फ्रीज़ा एंड्रॉयड है। ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। इसका मतलब है कि फ्रीज़ा को हमारे सारे प्लान के बारे में पता हुआ है। जिरन कहता है, जी लॉर्ड ज़ेनो, और हमें अब कोई नया प्लान करना पड़ेगा और उस फ्रीज़ा को फंसाना पड़ेगा उस प्लान में, क्योंकि उससे फाइट ले करके तो हम नहीं जीत सकते हैं। इवन उसने मुझे, वजीटा, गोकू, गोहान, हम सबको एक ही पंच में डिफीट कर दिया था। वो एंड्रॉयड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, क्या हम उस फ्रीज़ा को, मेरा मतलब है कि उस एंड्रॉयड को अपने सीक्रेट डायमेंशन में कैद कर सकते हैं? ज़ेनो कहता है, नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, वहाँ पे ऑलरेडी एक चीज़ कैद है। हम एंड्रॉयड को उस डायमेंशन में कैद करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हुई और वो बीइंग उस डायमेंशन से बाहर आ गया, तो फिर एंड्रॉयड से भी बड़ी गलती हो जाएगी। अब आखिर ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट किस डायमेंशन की बात कर रहे हैं? और आखिर गोहान फ्रीज़ा को लेकर के किस डायमेंशन में पहुंच गया है? क्या ये गोहान की कोई एबिलिटी है, या फिर उसने कोई नई एनर्जी पा ली है, या फिर उसके ऊपर किसी ने कंट्रोल कर लिया है? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।